नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की इच्छा है तो हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। तो आइए आज बात करने वाला मैं षष्ठ भाव की, अर्थात संस्कृत में षष्ठ भाव कहते हैं, सरल भाषा में छठा घर कहते हैं। तो छठे घर की बात करेंगे आज, और इसीलिए मैंने यहाँ षष्ठ भाव ही लिखा है। तो पंचम घर तक अपनी यात्रा हो चुकी है। पांचवें घर तक मैं बता चुका हूँ, उसका स्वामी कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या करेगा, तो वो मैं पहले पिछले वीडियो में उस विषय पे बात हो चुकी। तो आज उसके आगे छठा स्थान आता है, जिसे षष्ठ भाव भी कहते हैं, छठा स्थान भी कहते हैं, रुकु स्थान भी कहते हैं। रोग गुण शत्रु सब वही देखे जाते हैं छठे स्थान से। तो आज उस पे बात करेंगे, जब छठे स्थान का स्वामी सभी घरों में जाएगा तो कैसा फल देगा। तो आइए बात आगे करें। उसके पहले जैसा कि मैं सभी वीडियो में आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि भाई जी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए बात करते हैं। एक लाइन थोड़ा सा और बोल देता हूं, 30 सेकंड आपका और लेके नए दर्शकों के लिए। देखिए, ये यहाँ एक लिखा है, इसका ये मतलब ये लग्न पहला घर, मेष राशि या मेष लग्न, जिसे कोई न समझे, ये पहला घर। यहाँ 2 लिख जाए, 3 लिख जाए, 4 लिख जाए, 5 लिख जाए, मतलब 12 तक कुछ भी लिख जाए, ये घर पहला। लग्न पहला ही घर होता है किसी भी कुंडली में। लग्न कोई भी हो, मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, इवन की मीन तक कोई भी लग्न, और वहां से ये पहला घर, उसके बाद ये घर लिखे हुए यहां तक बार। तो आइए बात अपनी लग्न तृतीय चतुर्थ पंचम तो छठे की बारी। ये छठा स्थान उसे षष्ठ भाव भी कहते हैं। भाई जब अपनी ज्योतिष लिखी गई थी तब संस्कृत ही चलती थी, उसे षष्ठ भाव कहते हैं, छठा स्थान कहते हैं, ऋतु भाव कहते हैं। मतलब ऋतु भाव का मतलब ये हुआ कि वो कष्ट का घर, 3, 6, 8 सब ऋतु भाव है। तो इस छठे स्थान से क्या क्या देखा जाता है? छठे स्थान से आपका कष्ट, आपका कर्ज, आपका शत्रु, आपकी परेशानियां, आपका कंपटीशन, आपकी प्रतियोगिता, ये सब यहां से देखे जाते हैं। और मामा ननिहाल भी देखा जाता है। मामा शब्द अधूरा पड़ जाएगा, ननिहाल बोल देते, ननिहाल भी देखा जाता है। तो जब यहाँ का स्वामी आपके 12 घरों में बैठता है तो कैसे परिणाम और कैसा फल देता है। अब देखिए, उसमें मैं थोड़ा क्लियर करता चलूं। अब 2 लगन ऐसे हैं, जैसे वृश्चिक लगन, 8 नंबर राशि यहाँ आएगी तो 1 नंबर यहाँ आ जाती, तो ये दोनों घर के स्वामी हो जाते हैं, लग्न के भी छठे के भी। और एक वृषभ लग्न, उसमें 2 नंबर यहाँ तो 7 नंबर यहाँ। उनके प्रभाव में 19-20 का जो मैं कहूंगा उसका फर्क अवश्य पड़ता है। और बाकी जो मैं कहने वाला हूं वो, और ऊंच नीच ग्रह मैं पहले बता चुका हूं, पिछले पंचम तक फिर से दोहरा देता हूं। यहां मेरा ऊंच नीच स्वग्रही मित्रग्रही ग्रहों से लेना लादना नहीं है। कारण वो बताने जाऊंगा तो उसका बहुत लंबा विस्तार हो जाता है, और उतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं, तो और फिर एक वीडियो में कैसे सब कुछ समाहित होगा। तो उसका फर्क अवश्य आएगा ऊंच नीच का। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं, षष्ठ भाव का स्वामी जहां जाया जाएगा उसका जो फल होगा, जो मैं भी
आपको बात कहूंगा वो अवश्य मिलेगा। तो आइए लग्न शुरू कर। छठवें स्थान का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति साहसी, थोड़ा रोग से पीड़ित थोड़ा ही रहेगा छठे के स्वामी की वजह से। बाकी अष्टमेश, द्वादशेश और मार्गेश कहाँ जाता है उसका विषय अलग है, लेकिन छठे की बात कर रहा हूं तो आसिफ छठे। तो छठे स्थान का स्वामी जब लग्न में बैठेगा ऐसा व्यक्ति थोड़ा रोग से पीड़ित, साहसी और शत्रुओं से थोड़ा परेशान रहता है, मगर ये हल्के तरह का शत्रु नहीं होगा। इसकी अपनी एक मान मर्यादा होगी, सामाजिक मान्यताओं को मानते हुए शत्रुता करेगा, जिसको कहते हैं छिछोरत, पर बिल्कुल नहीं, मर्यादित व्यक्ति होगा। छठे का स्वामी भले लग्न में गया है मगर ऐसा व्यक्ति मर्यादित होता है, जिसे कहते हैं, मैं एक सरल भाषा में बोल देता हूं, समझ लीजिए, ये गुंडा नहीं, ये योद्धा है। ऐसा व्यक्ति योद्धा स्वभाव का होता है तो शत्रु उसके भी होते हैं और सलीके के होते हैं। धन पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता ऐसे व्यक्ति को। छठे का स्वामी अगर लग्न में गया है तो वहां ऐसा कोई विशेष कष्ट का कारक नहीं है, बस रोग का ध्यान रखिए। वो भी मैं एक दो लग्नों को बता चुका हूं पीछे। दोनों लोग स्वामी हो जाता है वृषभ और वृश्चिक लगन में, वहां की स्थिति थोड़ा फर्क हो जाएगा। हो सकता है वहां का स्वामी, वहां का व्यक्ति स्वस्थ मिले आपको, रोगी ना मिले, लेकिन बाकी लगन बात कर रहा हूं, कुछ न कुछ रोग अवश्य लगे रहते हैं, छोटे मोटे। मैं बहुत बड़े रोग की बात नहीं करूँ, छठा रोग बहुत बड़े रोग नहीं, छठा घर बहुत बड़े रोग तभी देता है जब दूसरी स्थितियां होती हैं। तो जैसे चोट लगना, घाव हो जाना, घाव मतलब, घाव से मेरा मतलब फोड़े फुंसी से, ऐसे व्यक्ति फोड़े फुंसी ज्यादा निकलते हैं, गर्मी बदन में बहुत हो जाती है, उसके कारण ही सब होता है, वो सब रहता है। लेकिन मैं यहाँ छठे स्थान भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा लग्न में तो कोई इतना बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बाकी योग्यताएं देगा जो मैंने बताई, खाली वो थोड़ा रोग वगैरह से पीड़ित करता है विषय। आई दूसरे स्थान पे आ जाइए। दूसरे स्थान पे भी छठे स्थान घर का स्वामी बहुत अच्छे फल देता है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब के लिए कार्य करने वाला, समाज सेवी होगा, आर्थिक समृद्धि भी उसके पास रहेगी, अच्छी वाणी रहेगी, मगर थोड़ा तीखा होगा, खरा खरा, जिसको बोलते हैं खरा खरा बोल दिया मुंह के सामने, बेझिझक, निडर। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या उस तरह के पद वगैरह पे नहीं है, लेकिन किसी बड़े आदमी से बात करते तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा पद उन्हीं के पास है। सीधा और सपाट बात कहने वाला, खरी खरी सुनाने वाला, ऐसी वाणी का मालिक हो जाता है यहाँ का आदमी, और एक दिन कुछ न कुछ सामाजिक जनजीवन में स्थितियों को अपनी मजबूत करता है और करता भी है। ऐसा नहीं है कि छठे स्थान का स्वामी है तो उधर गया तो सब लपड़। छठे स्थान का मतलब ये नहीं होता है। छठा स्थान मैंने बोला ना, प्रतियोगिता कंपटीशन का भी होता है, बड़ी नौकरी का भी होता है, बड़ी या छोटी जो भी है नौकरी का होता है। जागीरदारी भी यहीं से देखी जाती, छठे स्थान से। तो सिर्फ बुराई ही देखी जाती है ऐसा, लेकिन मुख्यतः यहां से रोग, ऋण, कर्जा, इनका स्थान तो वो मुख्य है ही। तो जिन स्थानों पर जाएगा वो कहीं न कहीं उससे भी बाधित रहेगा। अर्थात यहाँ का स्वामी इधर गया तो धन वगैरह आएगा, लेकिन हो सकता है ऋण के माध्यम से आए, अधिक कर्जा ले लियो, मगर कुल ले दे के लाइफ बेहतर चलती रहती, कुछ सामाजिक अस्तित्व खतरे में नहीं आता, सब निपटता रहता है यहाँ। तो यहाँ भी मैं अच्छा कहूँगा। इधर है तीसरे स्थान पे जब छठे स्थान का स्वामी आता है तो देखिए दोनों दुख स्थानों पराक्रम, और ये भी, इसको भी आधा पराक्रम ही समझिए, संघर्षशील जीवन दे भी देता है छठा स्थान। लाई से मैं रख ही देता हूँ, बाकी मैं बताता रहूंगा।
जब छठे स्थान का स्वामी तीसरे आता है तो यहाँ अच्छा नहीं। सबसे पहले तो मनुष्य को पराक्रमी बनाता है। देखिए, ये पहले से ही पराक्रम का स्वामी ऊपर से छठे का चला गया, तो मनुष्य को पराक्रमी बनाता है। भाइयों से बैर रखता है ऐसा व्यक्ति, या बैर हो जाता है, स्वयं हो सकता है ना गलत हो, आपके भाई गलत हो, लेकिन एक आयु के बाद या किसी ऐसी स्थिति में एक बार बैर अवश्य हो जाता है। उसका कारण प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका कारण दूसरे और जिनको कहते हैं तालमेल ना बैठे, अनेक कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। मगर यहाँ वो अवश्य स्थिति पैदा करता है और आपको स्वयं भी थोड़ा सा लोभी और लालची प्रवृत्ति का बनाता है, जिसकी वजह से समस्याएं शुरू होती हैं। देखिए, यहां से ये कहाँ गया 10 में, तो यहां से कर्म स्थान हो गया। तो छठे का स्वामी जब दसम गया अपने से, तो जो यहाँ के अवगुण है वो लेके पराक्रम स्थान में बैठ जाएगा। तीसरा स्थान पराक्रम, तो पराक्रम क्या करेंगे, यहाँ के अवगुणों के साथ वहां का पराक्रम बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा आदमी, ये मित्रों का भी होता है, मित्रों से बिगाड़ करता है, ये नौकर चाकर भी ही देखते हैं। तो कई बार ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा यूं कह सकते हैं आपकी निर्दयी टाइप का हो जाता है, अंदर दया कम रहती है। नौकर चाकर भी है, उसके बड़ा व्यक्ति भी है, तो नौकर चाकरों के प्रति भी वो कोई दया भाव अच्छा नहीं रखता है। हो सकता है प्रदर्शन करे वो, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं ऐसी विचार रखता अवश्य। और मैंने कहा ना, रईस होने के लिए एक घर नहीं लगता, रईस होने के लिए सब 12 घर लगते हैं। किसका कौन सा प्लान कहाँ बैठा है, जिसकी वजह से तरक्की पा गया, मैं यहाँ विचार बता रहा हूँ, ऐसे विचारों का हो जाता है। आइए जरा चौथे स्थान पे, तो यहाँ मैं तीसरे घर में जाना अच्छा नहीं मानता हूँ कई परिस्थितियों से। भाई समाज है, समाज में मानवता ही श्रेष्ठ, तो इसमें थोड़ा यहाँ कमी आती है। इधर आ जाइए चौथे स्थान पे। चौथा स्थान भी माता का सुख नहीं देता है, छठा है। पहले तो माता का सुख नहीं मिलेगा। माता किसी कारणवश बीमार होके या कोई मतभेद होके, या आप कहीं किसी कारण बहुत दूर चले जाएं, जो भी रीजन बने, मातृ सुख नहीं मिलता। तो जब मातृ सुख नहीं मिलता तो थोड़ा घर का सुख भी नहीं मिलता। भाई घर का सुख अलग होता है, एक होता है बहुत बड़े भवन में रहते हैं आप, मगर अब घर का सुख आप कैसे समझते हैं वो आप देख लीजिए। मेरा मानना तो यही है, 10 कमरे में रहते हैं मगर सुख नहीं, तो उसे घर का सुख तो नहीं कहते, भव्य भवन में रहना कहते हैं। तो घर का सुख नहीं मिलता, सुखों में कमी अवश्य आती है। लेकिन पैसे कौड़ी से ऐसा व्यक्ति भी धनवान होता है, बड़ा होता है, सोचनी बुद्धि का होता है, मनस्वी जिसको कहते हैं, वो उसके ख्यालात होते हैं। और पिता से भी थोड़ा उसका पटरी खाती नहीं। माता का सुख तो किसी और कारण से नहीं मिलेगा, मगर पिता से भी पटरी खाएगी नहीं, कोई ना कोई कारण से अवरोध अवश्य रहता है। तो जिसको कहते हैं सुखों में कमी अवश्य लाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सामने वाले की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। आर्थिक स्थिति सही हो, वो धनवान हो सकता है, या एक एज के बाद हो ही जाता हो, मकान वगैरह भी मिल जाएगा, मतलब इसे कहते हैं घर वगैरह भी मिल जाएगा। सुखी कितना रहेगा उसमें, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको ये नहीं मिलेगा। मेरी बातों का मतलब समझने की कोशिश कीजिए आप सब। ऐसा कि नहीं आर्थिक समृद्धि नहीं रहेगी, घर नहीं रहेगा या भवन नहीं रहेगा, लेकिन वो सुखी कितना रहेगा उसमें, वो मैं कह रहा हूं, उसमें सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा उन चीजों का। वो भाई गलत स्थान का स्वामी तो है ना, वहां गया, पिता से भी मतभेद हो सकते, माता का सुख बता ही दिया, बता दिया कि सब मिल जाएगा, लेकिन सुखी कितने होंगे उसकी गारंटी नहीं। अब बातें और भी हैं,
सब सारी कहने जाऊँ तो फिर गाना वीडियो का प्रॉब्लम होता है। आइए बता दीजिए हमको। अब पंचम स्थान पे देखिए, पंचम स्थान में भी पुत्र से नहीं जमेगी, कष्ट बना रहेगा। ये स्वयं के लिए इतना बुरा नहीं, ये अपने से 12वें चला गया है, तो ये स्वयं तो गया त्रिकोण में, जैसे ये केंद्र में। आप समझे बात? छठे स्थान का स्वामी गया तो केंद्र में ना, तो केंद्र के जो राजयोग मैंने बताए वो तो मिलेंगे, दसम पे दृष्टि भी डालता है तो बाकी देगा काम धाम, लेकिन पिता से कारामत भेज दिया जो भी मैंने, वैसे त्रिकोण जाएगी। अब उस पर वहीं पलट के चले जाइए तो कहा ना, बहुत चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, तो कई बार मैं भी लगता है चलो एक और बता देता हूँ। यहाँ पंचम स्थान में भी आपके लिए बुरा नहीं, मगर कहा ना यहाँ के जो झमेले हैं छठे स्थान को यहाँ भी प्राप्त होंगे। पुत्र से नहीं जमेगी, अर्थात संतान से नहीं जमेगी, कोई ना कोई झंझट झगड़े अवश्य होते रहेंगे, मगर ये आपके लिए इतना बुरा रहे ऐसा जरूरी अवश्य नहीं है। कारण वो केंद्र में चला, त्रिकोण में चला। छठे स्थान का भी स्वामी केंद्र त्रिकोण में जाता है तो आपकी स्थितियों को सुदृढ़ करता है। वो केंद्र त्रिकोण राज्यों का ऐसे मैंने नहीं बताया, तो उसका सब कारण गलत घर के स्वामी भी केंद्र त्रिकोण में चले जाते हैं तो स्थितियों को मजबूत करते हैं, मनुष्य को बाकी चीजें देते हैं, मगर छठे स्थान का जो कष्ट है वो भी बना रहेगा, उससे बाज नहीं आएंगे। हो सकता है आप ना परेशान हो, रोग से तकलीफ नहीं, आपका पुत्र आपके घर में, उसके घर में चला गया, आपका संतान ही कष्ट में जी रही, रोगी है, कुछ न कुछ लगा हुआ, तो भाई पुत्र सुख ना मिलने का ये अर्थ नहीं होता है कि संतान ना हो। पुत्र सुख ना मिलने का ये भी एक चीज होती है, अर्थात संतान सुख ना मिलने का ये भी एक कारण होता है कि किसी न किसी वक्त आपको वो सुख नहीं मिल रहा, उसकी वजह से आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे। भाई देखिए, गम और दुख 6, 8, 12 ही देते ना, काफी हद तक तीसरा। तो जब दुख शुरू कर देते हैं तो फिर वो आपको स्वयं दुख हो ही जाता है। आइए, कान अटकेंगे तो बात बड़ी लंबी होने लगती है। छठे आइए, छठे स्थान का स्वग्रह बैठता है प्लेनेट छठे स्थान में, छठे घर में छठे स्थान का स्वामी आ गया। स्वग्रह अच्छा है, ये खराब नहीं, ये आपको रोग वगैरह से मुक्त रखेगा। कर्जे अवश्य लेने पड़ेंगे आपको, लेकिन कर्जों से भी मुक्त रखेगा। ऐसा नहीं कि कर्ज चढ़ गया तो उधर ही नहीं रहा। तो यहाँ ऐसा कुछ खराब नहीं है, अच्छा है। शत्रु अंता भी बनाता है, जब छठे स्थान का स्वामी छठे बैठ जाता है तो कई बार शत्रुओं को विजय भी प्राप्त करता है, लेकिन शत्रु होते अवश्य, अच्छे या बुरे दोनों तरह। तो लग्न का स्वामी, छठे घर का स्वामी लग्न में जाएगा तो वहां भी रहेंगे, विरोधी अवश्य रहेंगे, परमानेंट। अब वो कितना आपका क्या बिगाड़ पाएंगे वो विषय अलग। तो ये वो स्थिति यहां भी रही, सबको आप रास आ जाए जरूरी नहीं। तो यहां भी मैं छठे स्थान का स्वामी अपने घर में चला गया है, किसी खराब ग्रह, देखिए रोग वगैरह के लिए मैंने कहा ना, परमानेंट रोग वगैरह एक ग्रह नहीं लगता, जैसे धनवान बनने के लिए ग्रह नहीं लगता, एक ग्रह की दशा चलती, बाकी दृष्टि स्थिति पे सब बात जमती। वैसे यहाँ तो यहाँ भी छठे स्थान का स्वामी आया तो परेशान होने जरूर, इधर आ जाइए। अब ये सप्तम में छठे स्थान के स्वामी जब सप्तम में आएगा तो ये भी अच्छा है आपके लिए, मगर पत्नी के लिए कष्ट, अर्थात लाइफ पार्टनर की स्त्री कुंडली है, लाइफ पार्टनर उसका पुरुष होगा, और पुरुष की कुंडली तो लाइफ पार्टनर स्त्री होगी, क्योंकि वो रोगों से पीड़ित रहेगी। मगर आपके लिए परेशानी नहीं। यहाँ हमने कहा ना, स्वामी कहा है किसके घर में गया उसको कष्ट देगा। आप बात समझ लिए, सीधी सीधी मेरी बात ये। तो वहां पर पत्नी को कष्ट देगा, अर्थात लाइफ पार्टनर को आपके कष्ट देगा। बाकी आपके लिए आर्थिक स्थिति,
सामाजिक स्थिति दोनों को सुदृढ़ करे। पक्की बात बता रहा हूं कि ये अपने द्वितीय हो, यहां से लगने दिखती, जैसे यहाँ माता का सुख नहीं, पिता का सुख नहीं। देखिए कोई भी प्लेनेट, आज मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई भी प्लेनेट अगर उसके 2 या 3 सुख या दुख लिखे हैं तो उनमें से एक हर लेता तो दूसरा सुख दे देता है, एक दुख दिया है तो दूसरा सुख देगा, दूसरा सुख हर लिया है तो माफ कीजिएगा, एक सुख हर लिया है तो दूसरा सुख दे देगा, और एक दुख किसी चीज का बढ़ा दिया है वहां से जो और सुख लिखे वो मिल जाएंगे। किसी भी प्लेनेट से या किसी भी घर से सारे सुख और दुख दोनों नहीं मिलते, क्योंकि हर घर कुछ न कुछ सुख दुख का क्या कहते हैं वो तासीर रखता अवश्य। तो ये तो खराब ही ज्यादा रखता, मगर आपके लिए यहाँ सप्तमी भी खराब है, व्यापार के लिए, लाभ के लिए, आय के लिए। पत्नी का ध्यान रखिए, अर्थात लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिए। आवाज अष्टम में देखिए, अष्टम में जाना छठे स्थान का स्वामी और बुरी बात है। जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी, मानो जिसकी भी कुंडली में आएगी, बीमार, कष्टपूर्ण जीवन और सामाजिक दुर्गति भी जिसको कहते हैं कई बार। तो दुर्गति का मेरा तात्पर्य ताने, भाई मनुष्य का क्या है, सब गोली थोड़ी मारते, गोली भी तो बांधते, गोली भी तो मारते, या आप अपनी गोली से परेशान रहेंगे जिसकी वजह से लोग दूर हो जाएंगे। कुल ले दे कि जो भी उलझन पैदा होगी वो अच्छी नहीं होगी आपके लिए। जैसे कुछ लोग उसको विपरीत राज्य को बताएंगे, छठे का स्वामी अष्टम में गया, मेरा उसमें विश्वास ही नहीं जाता। मैंने पहले भी 1-2-4 वीडियो बना दिए विपरीत राज्यों की। मैंने यहां तक कह दिया जिनका है वो भ्रम में ना रहे। मुझे जब मौका मिलता है किसी वीडियो में कहने का तो मैं कह देता हूं, देखिए दुख स्थान ही है, पहले आप वही पकड़िए। विपरीत राज्य मिलता होगा तो सज्जनों को नहीं मिलता, जो विपरीत समाज में जीते हैं उनकी बात छोड़ दिया, तो पहले विपरीत है, उनका क्या करेंगे आप। तो यहां कुल ले देख, मैं बता दे रहा हूं 100% कष्ट ही मिलेगा, और 100% ना सही तो 80% पक्का, किसी भी तरीके से। समाज हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, कष्ट अलग अलग होते, एक ही टाइप का कष्ट मिले जरूरी नहीं। अब यहाँ से आ गया तो ये भी अस्तम में चला गया, अब कर्जे ही आप ले बैठे इतना ज्यादा, उतरने का नाम ही नहीं लेगा, उसी से परेशानी जिंदगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि कुल लेते कि यहाँ अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं। इधर भाग्य स्थान, देखिए भाग्य स्थान पे भी जाना अच्छी बात नहीं। छठे स्थान भाग मंद करता है, भाग में कमी लाता है। दूसरा है भाग्य स्थान में पराक्रम स्थान पे देखता है, कहानी वही बदल जाती हो जाती पराक्रम वाली। यहाँ भी कुछ अच्छे व्यापार वगैरह नहीं देता, मनुष्य को कष्ट देता रहता है। अगर दशा आ गई छठे घर की स्वामी की, जिसकी मैं बात करो तो अवश्य कष्ट में रहेंगे आप। मैं इसको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं मानूंगा, ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ गया है तो आप थोड़ा सचेत अवश्य रहिए। आपके भाग्य को बाकी जो यहाँ रिश्ते देखे जाते हैं, धर्म कर्म में भी मनुष्य कमी रखता है, वो कई बार नास्तिक जैसी बातें करता है। निकात प्लेनेट ऑफ शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ गई तो कुल ले दे के मैं छठे स्थान के स्वामी को भाग्य स्थान पे जाना अच्छा नहीं मानता। 10वें स्थान पर बढ़िया, मनुष्य को कर्मठ बनाएगा और विजेता बनाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत लड़ाई झगड़ा करके, लड़ाई झगड़े में मतलब संघर्ष करके अपनी जिंदगी को ऊंचाइयां देता है, क्योंकि यहां से वो नवम हो जाता है। देखिए भाग्य स्थान जो है ना, मैंने पहले ही बोला है, केंद्र थोड़ा मजबूत स्थान है, पंचम नवम बहुत सॉफ्ट स्थान होते हैं, मतलब जिसको कोमल भाव। भाग्य है ना, बैठ गए ना कर्म, छठे स्थान का स्वामी कर्म में गया तो कर्म क्या है, क्रियाशील रहता है। भाग्य थोड़ी रहता है क्रियाशील, भाग्य थोड़ी क्रियाशील होता है। वो तो बस मिल गया तो मिल गया,
यहाँ आदमी उठापटक करता है और गाना लड़ाई झगड़े अर्थात थोड़े उल्ट। अब कही देता हूँ यार, बाहुबली भी बनाता है या आईपीएस अधिकारी बना देगा। कहने का मतलब यह है कि कुल्ले देकर जहां पर बल का कार्य होगा, ऐसा व्यक्ति छठे स्थान का स्वामी भाग्यस्थान में चला जाए तो कतई नहीं डरना चाहिए। उसको मनुष्य को और संघर्ष करके चीजों को ठीक करना चाहिए, विजेता बन सकता है, उसे समाज से भी लड़ना चाहिए। गलत है तो गलत है। और यहाँ पे बैठा छठे भाव का स्वामी मनुष्य को गलत करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। बाहुबली का मतलब यह है कि बाहुबली भी बन जाएगा तो, लेकिन वो घटिया आदमी नहीं होगा, किसी परिस्थिति उस गुंडा बना होगा। तमाम लोग ऐसे हैं समाज में जो कानूनन तो दोषी हैं, मगर आप उनकी कहानियां देखने जाएंगे तो दोषी नहीं पाए जाएंगे। कुल लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्थान भी क्रियाशील बनाता है। छठे स्थान का स्वामी 10 में जाता है तो क्रियाशील बनाता है, और उसको आप क्रियाशील और बनाइए, तरक्की अवश्य मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं इसको बहुत बढ़िया बोलूँगी। जरा देखिए, यहाँ भी आय लाभ वगैरह सब मिलेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ भी एक ही प्रॉब्लम, पुत्र से नहीं जमे, कष्ट मिलता है और आप कई बार रोगी बने रहेंगे। छठे से छठा गया ना, आर्थिक स्थिति से प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं। देखिए, छठा स्थान आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं करता है। वो अगर गया है कई 4-5 जगहों पे जाऊं, जो मैं बता रहा हूं, जहां उसके अलग कष्ट होते हैं, झगड़े झंझट जिंदगी में बने रहते हैं दूसरे किस्म के। अब आप आय बहुत है मगर आप अस्वस्थ है ना, किसी कारणवश चोट लग गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो छठा स्थान ही दुर्घटनाओं को भी दिखाता है, एक्सीडेंट वगैरह यही कराता है। तो उससे थोड़ा सा यहाँ बचने की अवश्य कोशिश करें। आजकल ऐसी बड़ा शौक चला है लोगों को, बड़ी तेज गति से वाहन चलाने का। तो जिनका है छठे स्थान का स्वामी, ये बता रहा हूँ कि इन त्रिकोण में भी गया है, तो वो ओवरऑल सबको बता रहा हूँ। अल्टीमेटली कष्ट का कारण जगह तो है ना, वो चोट, रोग, ऋण, शत्रु, उनका मुख्य आधार तो वही छठा स्थान, वो सब रहेगा। मगर मैंने ये नहीं कहा कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कोई डामाडोल कर देता है, वो इतना वो नहीं करता। बाकी जो मैं कह रहा हूँ वही करेगा। यहाँ पे ठीक है, जरा यहाँ खराब है, 12वें स्थान नहीं जाना चाहिए। एक तो छठे का स्वामी ऊपर से 12वें, जो स्थान का स्वामी 12वें गए, वहां से छठे को जागृत कर देगा। जो भी प्लान होगा यहाँ से दृष्टि पक्का, यहाँ कुल ले देंगे, यहाँ बिल्कुल खराब है। मैं बता देता हूँ बात साफ, विपरीत का राज्यों के चक्कर में पड़िए। छठे का स्वामी 12वें गए, जो कह रहे हैं उनकी बात आप मान लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पहले कष्ट देख लीजिएगा अपना। कई किस्म के बेवजह के झंझट यहाँ खड़े करेगा, जो आप नहीं सोच रहे हैं वो ज्यादा घट जाएंगे, और उस लाइफ में कम घटते हैं। यहाँ बैठा छठे का स्वामी 12वें गया, अवश्य कष्ट देगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए, सैया सुख का भी स्थान है, अनेक किस्म की समस्याएं खड़ी करेगा। तो मैं यहाँ भी इसको अच्छा नहीं कहूँगा। आप एक आध शुभ ग्रह वगैरह की दृष्टि वगैरह पड़ जाती है किसी प्लेन में, तो विषय अलग हो जाता है, सब बातें बदल जाती। मैंने पहले भी कहा है, मगर अकेला बैठा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई देखो वगैरह नहीं रहा। तो ये बात करते हैं किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, भाई जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और बुद्धि प्राप्त होती, बल और शक्ति प्राप्त होती। हाँ, बुद्धि की शक्ति। तो मिलते किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।